यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आपका स्वागत है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। देश समेत प्रदेश भर में चल रही इस यात्रा के विस्तार का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस यात्रा के तहत एक ही दिन में 71 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस यात्रा के जरिए पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यात्रा के तहत हर दिन सैकड़ों जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यात्रा के जरिए गांवों और शहरों में लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ओर से केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही कई योजनाओं का लाभ भी जनता को दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है ताकि उसे योजनाओं का लाभ दिया जा सके और उसका विकास हो। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन दीदी अभियान के तहत ड्रोन वितरण और यात्रा के दौरान आम लोगों के अनुभव इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। सोहना में भी आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आज सैकड़ों ग्रामवासियों ने साल 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की शपथ ग्रहण की। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वो गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश के विकास के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में सोहना के विधायक संजय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि भारत देश दुनिया का सरताज बने और इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और सभी वर्गों में राष्ट्रभक्ति का एक भाव जगे और हम सब मिलकर अपने देश को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़ें। विभागों के स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से
मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जो कोई भी पैसे वैसे कुछ नहीं देना पड़े। अच्छा। इससे सरकार धन्यवाद। कोई पैसा नहीं लगा हाँ जी, आपका? कोई पैसा नहीं। आपको मालिकाना हक मिल गया इस चीज मालिकाना का? हक मिल गया। हरियाणा में इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही निपटा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। लोग अब निश्चिंत हैं कि उनके लिए बनी योजनाओं का हक कोई और नहीं ले सकता। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस यात्रा का अब तक का सफर। लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। अलग अलग विभागों के स्टॉल के माध्यम से उन विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। सरकार की योजनाओं और स्कीमों से परिचित भी कराया जा रहा है और उनको वो लाभ दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। हजारों की संख्या में लोग हेल्थ कैंप में पहुंच रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा परिपूर्णता की ओर है और अब तक हजारों लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई है इस यात्रा के तहत हुए कार्यक्रम के माध्यम से। भारी संख्या में टीबी की मुफ्त स्क्रीनिंग भी की गई है। अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं और वहां पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी। 195 लोगों ने उठाया है आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ। 272 लोग आधार कार्ड कैंप पहुंचे हैं। यह अभी तक का सफर किस प्रकार का रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जिसे हरियाणा में जनसंवाद के साथ जोड़ा गया है। 54 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी हासिल की है। इसी तरह से आपको यह भी बताएं कि पीएम उज्ज्वला योजना के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुए हैं इस यात्रा के तहत। 609 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर दिन आगे बढ़ रही है और अपने साथ कारवा आगे लेकर चल रही है ताकि तमाम योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा सके। लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। जन भागीदारी के लिए 106 स्थानीय खिलाड़ी सम्मानित भी किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भिवानी के गांव मिलकपुर और गांव सांगा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए और इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यात्रा के दौरान कैंप लगाकर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया। साल 2047 तक यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर भारत को विकसित करना इसका लक्ष्य है। इसको लेकर काफी उत्सुकता दिखाई देती है। हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की सराहना भी की है और इसके अलावा जिले के उच्च अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुना भी और उनका समाधान भी किया। लाभार्थी पूनम ने बताया है कि उन्होंने अपने 4 दिव्यांग बच्चों की दिव्यांग पेंशन बनवाने का काम आज के कैंप के जरिए किया। तो वहीं लाभार्थी बाला देवी ने कहा कि वो मनरेगा योजना के तहत 357 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का लाभ लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। 30 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई थी और हमने सब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जितने लोगों में उत्साह है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा देश एक विकसित देश बने, समय सीमा पर बने। मात्र 23-24 साल के बाद हम भी यूरोप की तरह, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह विकसित देश बने। 140 करोड़ का देश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, जिस प्रकार से या कनेक्टिविटी
जिस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाए हैं, हमें विश्वास है कि ये देश हर हालत में 2047 तक विकसित देश बनेगा। पेंशन बनवानी थी तो आज ये मिले हैं जी, ये नो करे इनकी पेंशन बनेगी। ये डीसी साहब से मिला है तो ये नो करे हैं पेंशन बन जाएगी इनकी। मेरा नाम बाला देवी है और हमने तो सारी चीज़ों की योजना का लाभ मिला और मनरेगा का सबसे ज्यादा मिल रहा है। मनरेगा पर जी 357 रुपए मिलते हैं और अच्छे सरपंच मेंबर और भाई साहब ये मेट से बहुत सुथरा काम करवा रहे हैं, अपनी संगत के लिए सही बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से बने हैं जब का लगातार हमें काम मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव उमरपुर भी पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लगे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। और इसके अलावा करनाल के ही गांव मोइंदरपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां घरोंडा विधायक हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। विधायक हरविंद्र कल्याण ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जनसंवाद कार्यक्रम जिसको जोड़ा गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ जो इस वक्त पूरे देश में चल रही है, हरियाणा में भी खास तौर पर चल रही है, और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जिले के अधिकारी हैं, वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में। फतेहाबाद के गांव मेहूवाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। लोगों को घर पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और कार्यक्रम में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फतेहाबाद के गांव मेहूवाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक दुड़ाराम ने शिरकत की है और तमाम जनता से रूबरू होते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इस यात्रा का जो मकसद है उसको चरितार्थ करने का काम यहां पर किया गया। ये विकसित भारत को चरितार्थ करने के लिए पूरी यात्रा निकाली जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के बीच लेकर पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव फिडेदी भी पहुंची, जिसमें सुनील यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंत्योदय योजनाओं का लाभ गांव-गांव पहुंचा रही है। सुनील मूसेपुर ने कार्यक्रम में आए लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज में नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसानों से लेकर छात्र और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जागरूकता वैन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविरों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत भी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने मन की बात लोगों के साथ साझा करते हुए बताया कि कैसे उनका परिवार सरकार की अंत्योदय उत्थान और कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव ला रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा किस प्रकार आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से और इन तस्वीरों के साथ साथ इन खबरों के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। गांव फिदेड़ी की ये तस्वीरें हैं जो रेवाड़ी में पड़ता है और इस यात्रा के माध्यम से जो सीधा सा मकसद है और जो सीधा सा प्रयास है वो यही है कि जो सरकार योजनाएं चलाती है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधी योजनाएं हैं, जिसमें बीमे से संबंधित योजनाएं हैं, जिसमें पेंशन से संबंधित योजनाओं के साथ साथ सम्मान राशि की बात हो, हेल्थ की बात हो, इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके। जो लोग इन योजनाओं से दूर रह गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाया है, उन लोगों तक भी इस यात्रा के जरिए पहुंचा जा रहा है। और यही कारण है कि जहां जहां पर यह यात्रा आगे बढ़ रही है, जहां जहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं
उनकी उत्सुकता दिखाई दे रही है। लाभार्थियों को यहां पर प्रमाणित भी किया जा रहा है प्रमाण पत्र देकर। और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार जो बड़ी संख्या में लोग हैं आसपास के वो पहुंचते हैं इस कैंप में। और जो ये वैन चल रही है, अलग अलग वाहन चल रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश भर में, उसमें बड़ी संख्या में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। और खास तौर पर हरियाणा में जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है, प्रमाणित भी किया जा रहा है और उनको योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो लाभार्थी हैं इन योजनाओं के, वो भी कहीं ना कहीं इस पहल का काफी ज्यादा खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और सरकार की तारीफ भी की जा रही है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।